हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो जो आप लोगों के बीच में मैं प्रभु का वचन बोलूँगा, ताकि प्रभु वचन के द्वारा आप लोगों को ढेर सारी आशीष दे। क्योंकि प्रभु का आज का वचन है पुनरुत्थान की सामर्थ। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज मुर्दों में से जीवित हुए 3 दिन के बाद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे अपने चेलों के सामने। वो 3 बार कहा था कि लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं 3 दिन के बाद जीवित होते होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों फरीसियों के सामने भी कहा था कि इस मंदिर को तुम ढा दो और मैं 3 दिन के बाद इसे खड़ा कर दूंगा। वो लोग आपस में कहने लगे, उन शास्त्रीय फरीसियों लोगों ने कहा कि इस मंदिर को बनाने में हमें कई वर्ष लग गया है, और यह कहता है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन के बाद खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु उस मंदिर के बारे में नहीं कहा था, वह अपने मंदिर के बारे में कहा था कि तुम लोग इसे ढा दोगे, क्रूस पर चढ़ा दोगे, मैं 3 दिन के बाद जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्युओं को हराया है। मेरे प्रियो, आज वचन के द्वारा हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से जीवित हुआ। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा वचन में वह सब कुछ हुआ। मेरे प्रियो, वो कहता है कि वचन में न आकाश टल सकती है, न इस वचन से कोई एक बिंदु टल सकता है। वो जो कहता है वह होता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा समझेंगे कि प्रभु किस प्रकार से जीवित हुआ है। हालेलुया। आइए मत्ती को सुसमाचार अध्याय 28 वचन 1 को हम लेते हैं। हालेलुया। यीशु का पुनः जीवित होना, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनः जीवित होना। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम और मगदलनी प्रभु की कब्र पर आई प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उन लोगों के सामने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जीवित हो जाऊंगा। प्रभु की वह बातों को सुनकर, उस बातों को स्मरण कर प्रभु की कब्र पर आई प्रभु को देखने के लिए। क्या प्रभु सच में कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जीवित हो जाऊंगा? हालेलुया। वो मरियम और मरियम मगदलनी दोनों साथ में पाँव फटते ही प्रभु की कब्र पर आएगी प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया। देखो, एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पाथर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आता है और बहुत बड़ा भूडोल होता है। तो प्रभु का स्वर्गदूत आता है और जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह रखे गए थे, उस कब्र के बाहर बड़ा पाथर लगाया गया था उस कब्र पर। हालेलुया। जैसे ही प्रभु का स्वर्गदूत उस कब्र के पास आता है, उस पाथर को हटा देता है मेरे प्रियो, और उस पाथर पर स्वर्गदूत बैठ जाता है। हालेलुया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नहीं उज्ज्वल था। मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत जो था प्रभु का, उसका रूप बिजली के समान था और उसका वस्त्र उज्ज्वल मतलब सफेद था। हालेलुया।
उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान सो गए। हालेलुया। जैसे ही उस प्रभु के स्वर्गदूत को देखते हैं जो पहरुए प्रभु की कब्र पर पहरा दे रहे थे, जैसे उस स्वर्गदूत को देखते हैं बिजली के समान उसका रूप था और वह उसका वस्त्र उज्जवल था। जैसे वो पहरुए देखते हैं तो मृत्यु के समान सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा कि तू मत डरो, मैं जानता हूं कि तू यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया, हालेलुया। वह स्वर्गदूत मरियम और मरियम मगदलनी से कहा कि हे मरियम, हे मगदलनी, तुम लोग भयभीत मत हो, तुम लोग डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम लोग किससे ढूंढ रही हो। हालेलुया। वह स्वर्गदूत उन लोगों से बातें किया और मरियम मगदलनी भी भयभीत हो रही थी, डर रही थी। तो प्रभु का स्वर्गदूत उन लोगों से कहा कि हे मरियम, तुम लोग भयभीत न हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग यीशु को ढूंढ रही हो जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ाए थे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। वह स्वर्गदूत उन लोगों से कहा कि प्रभु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और प्रभु का स्वर्गदूत ने कहा कि आओ उस कब्र में जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु की लोथ रखी गई थी, प्रभु की शरीर रखी गई थी, आओ देखो। हालेलुया। कि प्रभु यहाँ नहीं है, वह जी उठा है, वह मृत्यु को हरा दिया है। वह 3 दिन के बाद जो कहा था कि प्रभु जो कहा था कि मैं जीवित हो जाऊंगा, और वह अपने वचन के अनुसार वह जीवित हो गया है। आओ देख लो कि प्रभु की लोथ यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है, और देखो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। वो स्वर्गदूत मरियम मगदलनी से कहता है कि हे मरियम, हे मगदलनी, तुम आओ शीघ्र देखो कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जी गया है। जाकर अपने भाइयों से कहो कि प्रभु जी गया है, वो अपने वचन के अनुसार जी गया है, वह तुम लोगों को गलील में दर्शन देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। तो मरियम मगदलनी खुशी के मारे वह जाकर अपने भाइयों को कहती है। तो प्रभु का जो प्रिय चेला था, मेरे प्रियो, पतरस, वह दौड़ कर आता है प्रभु के कब्र के पास, वो देखने के लिए कि यह मेरी बहनें जो कह रही है क्या वो सच है। वो आता है प्रभु के कब्र में, जाकर अंदर को देखता है तो प्रभु की लोथ वहां पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि प्रभु मुर्दों में से जीवित हो गया था। हालेलुया। वह जाकर फिर अपने भाइयों से कहता है, तो जब चेले इकट्ठे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, तो प्रभु उस समय उन लोगों को दर्शन दिया। जब वो जीवित हुआ मेरा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, तो गलील में उन लोगों को